हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है और किस तरह से वो डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम नॉर्मल बात करें, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मराठी, जितने भी लैंग्वेजेज हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन लैंग्वेजेस की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम डेली रूटीन में अपने क्या जो कम्युनिकेशन है उसको कर पाएँ, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये लैंग्वेजेस किस काम में आ रही थी हमारे, यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो किसके अंदर जनरल कम्युनिकेशन का मीडियम थी। यदि किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करे, तो उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती थी। किस लैंग्वेज में बात करें, किस कोड में बात करें, तो इस वजह से हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी। अब मैं बात करूँ कि एक मेरे पास हार्डवेयर है, यदि ह्यूमन को किसी हार्डवेयर से बात करनी है, बात करनी इन द सेंस कि उस पर काम करना है, तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट वो उस हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी। जो वो लैंग्वेजेस क्या थी, वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस थी। उनको क्या नाम दिया मैंने, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज किस काम आती है, मुझे कंप्यूटर से यदि इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, और एल्गोल है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। तो उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरी सी लैंग्वेज। तो अब मैं बात करता हूँ सी लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी किसी भी लैंग्वेज, जो बेसिक फर्स्ट जो लैंग्वेज थी किसी कंप्यूटर की, जो फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसे हम फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, वो थी एल्गोल। एल्गोल को हमने 1960 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। एल्गोल क्या थी, एल्गोल के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर भाई बेसिक लैंग्वेज थी, तो उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस आए। तो इस एल्गोल में कुछ चीज़ें, नई चीज़ हमने क्या करी, इंट्रोड्यूस करी। तो उन नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट जो मेरी लैंग्वेज आई वो थी मेरी BCPL, जिसका नाम है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको जो डेवलप किया वो था उनका नाम था मार्टिन रिचर्ड्स। उन्होंने इसको क्या करा, डेवलप करा था। तो जो ये 1917 का जो ईरा था, ये क्या था, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक युग था, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो गई। उनमें से एक थी BCPL। अब BCPL के बाद में कुछ और ऐड कर, और चीज़ें और कुछ नई फीचर्स लाए। उन फीचर्स को ऐड करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया, जिसका नाम था हमारे पास बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस की थी, केन थॉमसन ने। ठीक है। उस तो बी लैंग्वेज और BCPL दोनों लैंग्वेजेस का में कुछ सिमिलरिटीज थी, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही था कि कुछ फीचर्स ज़्यादा थे बी लैंग्वेज में। तो अब बी लैंग्वेज को बनाने के लिए क्या था कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किस लैब के अंदर डेवलप किया गया था, AT&T बेल लेबोरेटरी है ये USA में, वहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो फिर जो ये टीम थी, क्या बोलते हैं, बेल लेबोरेटरी में, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए
जिसके अंदर भाई ऑलरेडी बना हुआ था यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएँ, उसके लिए क्या बनाया जाए, एक लैंग्वेज बनाई जाए। तो 1972 में डेनिस रिची ने एल्गोल, BCPL एंड बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम दिया सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज भी वही AT&T बेल लेबोरेटरी जो USA में इस्टेब्लिश है, वहाँ पे उन्होंने डेवलप की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो इससे पहले जो लैंग्वेजेस बनी थी उनसे क्या थी, मोर पावरफुल थी। उस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग करी, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बना, मेरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनिशियली में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लिमिटेड प्रोग्रामिंग कुछ लिमिटेड फीचर्स थे, लेकिन जैसे ही सी लैंग्वेज के थ्रू उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया तो उसमें बहुत सारे फीचर्स नए ऐड किए गए। और कुछ कंपाइलर्स बनाए किसको, प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इस तरह से हमारी सी लैंग्वेज का क्या हुआ, सी लैंग्वेज जो बनी वो जिसकी हिस्ट्री इस प्रकार थी जो हमने अभी देखा इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स क्या होते हैं और कैसे उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। ये सारे हम टॉपिक अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।